बहुत दूर एक और ग्रह पर हरे रंग का एक एलियन रहता था। वह बाकी एलियनों से थोड़ा अलग था, शांत, जिज्ञासु और कुछ नया करने की चाह रखने वाला। उसका नाम था जानू। जानू का दिल बहुत कोमल था और उसे प्रकृति से बेहद लगाव था, लेकिन उसके ग्रह पर ना तो पेड़ थे, ना ही नदियां, और सिर्फ पत्थरों और मशीनों की दुनिया थी। एक दिन जानू ने फैसला किया कि वह किसी दूसरे ग्रह पर जाकर कुछ नया अनुभव करेगा। उसने अपनी उड़न यान में जरूरी सामान रखा, अपनी डायरी संभाली और चल पड़ा एक अद्भुत यात्रा पर। कुछ समय बाद उसका यान नीले और हरे रंग के एक सुंदर ग्रह के पास आकर रुका। यह धरती थी। जानू ने अपने यान को एक घने जंगल के पास उतारा और बाहर कदम रखा। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, ताजगी भरी हवा और जमीन की नरमी ने उसके मन को छू लिया। वह वहीं बैठ गया और सोच में डूब गया। अगर मैं इस जगह को और सुंदर बना सकूं तो कैसा रहेगा? उसी क्षण जानू ने फैसला किया कि वह इस जंगल में हजारों पेड़ लगाएगा। उसके पास अपने ग्रह की खास तकनीक थी, जिससे बीज बहुत तेजी से अंकुरित होते थे। उसने पूरे जंगल में बीज बोए, उन्हें पानी दिया और हर दिन ध्यान रखा। कुछ ही समय में वहां रंग बिरंगे फलों से लदे पेड़ उग आए, खासकर एक फल जिसे जानू ने नाम दिया रसिका, क्योंकि उसमें मीठा रस भरा था। एक दिन जानू पेड़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी पास के जंगल से एक विशाल हाथी निकला। उसका नाम था बजरंगी। पहले तो हाथी जानू से थोड़ा डरा, लेकिन जब जानू ने मुस्कुराकर उसे रसिका फल खाने को दिया तो वह पिघल गया। दोनों ने मिलकर खूब सारे फल खाए, हंसे और दोस्त बन गए। कुछ देर बाद बजरंगी ने जानू से पूछा, अरे सादा सा दिखने वाला पर विचित्र जीव, तुम कौन हो और कहां से आए हो? जानू ने मुस्कुराकर अपनी कहानी सुनाई, अपने ग्रह की, वहां की बंजर जमीन की और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम की। बजरंगी उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तुम तो हम जानवरों जैसे ही हो जो बिना मतलब के चीजों को नहीं बिगाड़ते। दोनों फिर साथ चलने लगे और जंगल में घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। पानी का कलकल करता बहाव, चट्टानों पर गिरती बूंदें और आसपास की हरियाली देखकर जानू मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन झरने की तेज आवाज और गहराई से वह थोड़ा डर भी गया। बजरंगी ने पानी में छलांग लगाई और मस्ती से नहाने लगा। उसे कर जानू का भी मन किया। धीरे धीरे वह भी पानी में उतरा और कुछ ही पलों में डर को भूलकर वो हंसते हंसते झरने के नीचे नाचने लगा। उसके लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था, ठंडा पानी, ताजगी और खुलापन। नहाने के बाद जब दोनों दोस्त वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक अजीब सा दिखने वाला इंसान मिला। उसका नाम था धोनी बाबा। उसने बड़े गुस्से में कहा, ए मूर्ख जीव, तू इस पवित्र जंगल में क्या कर रहा है? जानू ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ घूमने आया हूँ और इस जंगल को और सुंदर बनाने की कोशिश की है। यह सुनकर धोनी बाबा और भी नाराज हो गया। उसने अपनी काली शक्तियों से जानू पर हमला किया। हवा में आग के गोले घूमने लगे, पेड़ हिलने लगे और आसमान में काले बादल घिर आए। लेकिन जानू डरने वालों में से नहीं था। उसने भी अपनी ग्रह की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक चमकीली रोशनी उसके शरीर से निकली और धोनी बाबा को आसमान में उड़ा दिया। बाबा जाकर एक जामुन के पेड़ के नीचे गिरा और मुंह के बल गिरा। जमीन पर पड़े पड़े वह कांपने लगा और चिल्लाकर बोला, बचाओ, और फिर डर के मारे भाग गया। यह देखकर बजरंगी हंस पड़ा और जानू ने चैन की सांस ली। पर जानू के मन में एक विचार घर कर गया, धरती पर इंसानों में भी शक्ति है, लेकिन जानवर कहीं अधिक सच्चे और अच्छे होते हैं। उसने जंगल की एक ऊंची चोटी पर जाकर अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने धरती को महसूस किया। यहाँ का झरना मुझे कभी नहीं भूलेगा। जानवरों का स्नेह, फलों का स्वाद और हरियाली का स्पर्श मेरी आत्मा में बस गया है। इंसानों में अहंकार है, पर यहाँ के जानवर दिल से अमीर हैं। फिर जानू ने बजरंगी को गले लगाया, उसे धन्यवाद कहा और अपने यान की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह आसमान में उड़ा, पूरा जंगल उसे अलविदा कहने के लिए गूंज उठा। पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ झूमने लगे और झरने का पानी झिलमिलाने लगा। अपने ग्रह पर लौटकर जानू ने अपने सभी मित्रों को धरती की यात्रा के बारे में बताया। उसने अपने साथ रसिका फल भी लाया था और सभी को चखाया। जब उसने झरनों, हाथी, फलों और धोनी बाबा की कहानी सुनाई तो सारे एलियन हंस पड़े और एक साथ बोले, क्या सच में धरती इतनी खूबसूरत है?
जानू ने मुस्कुराकर कहा, धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक जादू है जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है।